जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं हनुमंताय नमः। माया ने भरम भुलाया, मैं सत को जान न पाया। धन जोड़न मन लगाया, औरों को खूब सताया। जब साईं शरण में आया, मैं बहुत बहुत पछताया। साईं ने कीनी दाया, मोहे साचा घर दिखलाया। मैं जन्म जन्म का सोया, साईं ने आन जगाया। वाह 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 मेरी मैया, क्या अमृत रस वर्षाया, क्या अमृत रस वर्षाया। ओम साईं पतित पावनाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 3303। श्री साईं गीता के इस परम पावन श्लोक में बहुत ही सुंदर ढंग से श्री आनंद साईं जी ने बताया है कि कैसे मनुष्य माया के जंजाल में फंसकर सत्य को जान न सका और धन एकत्रित करने में लग गया। इस धन के संचय के चलते कितने लोगों के साथ अन्याय होता है, ये तो सर्वविदित ही है। मनुष्य चोला देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा ग्रंथों में कहा जाता है। ऐसे दुर्लभ शरीर जिसको प्राप्त करके केवल परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। सच्चे हृदय से ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा में लग जाना चाहिए। कुछ पुण्य कर्मों की वजह से इतना सुंदर मानव चोला मिला है, तो इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। जैसे पारस मिल जाए तो लोहा छुआने पर सोना बन जाता है। अगर ऐसे पारस से कोई चटनी पीसता है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मानव शरीर मिला, इससे पाप, अन्याय, दुराचार करके नरकों की प्राप्ति कर लेना अपना सिर फोड़ने जैसा है। संसार के भोगों में लगना यही चटनी पीसना है। भोग कहाँ नहीं मिलेंगे आपको। सुअर के एक साथ 10-12 बच्चे होते हैं, तो 1-2 बच्चे पैदा कर लिए तो क्या कर लिया। धन कमा लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। सांप के पास भी बहुत धन होता है। ऐशो आराम में सुख देखते हो तो बड़े घरों में कुत्तों को देखो, उन्हें बढ़िया कमरों में एसी में रखा जाता है। बाहर जाते हैं बड़ी गाड़ियों में, प्लेन में सफ़र करते हैं। संसार के भोगों में धन कमाने में मनुष्य जीवन बर्बाद कर देना कितनी बड़ी भूल की बात है। एक मनुष्य शरीर में किए हुए पापों को 84 लाख योनियों में भोगना होता है। बीच में यदि श्री साईं जी की कृपा हो जाए तो मनुष्य चोला मिलता है, तब भी संचित पाप पड़े रहते हैं और उन्हें मनुष्य चोले में भोगना पड़ता है। लेकिन जब श्री साईं सरकार की दया हो जाती है, जब उनकी इच्छा में रहने लग जाते हैं, हमें सत्य का बोध हो जाता है। पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं अपने आप को हम। आप अपने तो श्री साईं जी दया करके थोड़े थोड़े में कर्म पूरे करवाते हैं। कर्म खुशी से भोगना ही ईश्वर की प्रसन्नता को पाने का बहुत ही सुलभ रास्ता है। श्री साईं सरकार समझाते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाते हैं कि जो भक्त पूरी तरह से सरेंडर है, उन पर एक बोरा अनाज का फेंकना तो उसमें सुराख कर दिया जाता है, तो गेहूं के दाने धीरे धीरे उस भक्त के ऊपर गिरते हैं, और जो शरणागत नहीं है उनके सिर पर वो बोरा गिरा दिया जाता है। अब चाहे उसकी गर्दन टूटे या कुछ भी हो, तो ये है ईश्वर की करनी, ये है ईश्वर का न्याय। श्री आनंद साईं जी के इस श्लोक में पतितों को भी तारने वाले श्री बाबा सरकार कैसे पतितों का उद्धार करते हैं, ये बताया गया है। ओम साईं राम, जय साईं राम।